Hey everyone, welcome back to my classes. So students, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में लास्ट लेसन की समरी बताई थी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। और आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके आंसर्स भी देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का सीन कैसे था। What unusual did France notice on his way to school? जब फ्रांस रास्ते में जा रहा था तो उसने क्या unusual देखा? How did France react on hearing the announcement? जब फ्रांस ने कुछ अनाउंसमेंट सुनी तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या रिएक्शन था उसका? Explain the importance of mother tongue। जो हमारी मदर टंग होती है, किसी की भी मदर टंग होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? How did M. Hamill behaved on his last day at the school? M. Hamill ने स्कूल के लास्ट डे पे किस तरीके से बिहेव किया? तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं और भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वीडियो को एंड तक आप देखिएगा क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिलेंगे। ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही नहीं है, और भी हैं। और देखती हूँ। Why did M. Hamill blamed himself and the other people for disinterest of students in their studies? मिस्टर M. Hamill ने खुद को और बहुत दूसरे लोगों को क्यों ब्लेम किया, जो बच्चे बिगड़ रहे थे, जो उनकी जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उसके लिए क्यों ब्लेम किया? ठीक है। Why did M. Hamill give new copies to everyone last day? मिस्टर M. Hamill ने सबको न्यू कॉपीज क्यों दी लास्ट डे पे? Explain the line. Will they make them sing in German? Even the pigeon. कि क्या ये इन्हें भी जर्मनी में गाना गवाएंगे, पिजन्स को भी? What did M. Hamill say about the language and its importance? अब यहाँ पे M. Hamill अपनी लैंग्वेज और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहते हैं? और ये कुछ और क्वेश्चन है। France was able to understand everything that day. Why? जो लास्ट डे था, उस दिन जो पढ़ाया जा रहा था, उस दिन फ्रांस को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। क्यों? What do you understand by linguistic chauvinism? Linguistic chauvinism से आप क्या समझते हैं? Why did France not wanted to go to school that day? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? What tempted France on his way to school? जब फ्रांस स्कूल जा रहा था, उसे क्या चीज सबसे ज्यादा टेम्प्ट कर रही थी, मीन्स उसे क्या चीज सबसे ज्यादा ललचा रही थी? Whenever the people of a particular nation are enslaved, as long as they are attached to their language, it is as if they have the key to their prison. अब यहाँ पे इस लाइन की इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है कि जब भी किसी भी राष्ट्र के लोगों को एनस्लेव किया जाता है, दैट मीन्स उन्हें बंदी बनाया जाता है, तो जब तक वो अपनी मातृभाषा से, अपनी मदर टंग से अटैच्ड है, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनके उस जेल से निकलने को, उस प्रिजन से निकलने की चाबी है। क्यों? इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखे हम लोग ने, अब यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। मैंने एग्जैक्ट आंसर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर्स फ्रेम करने पड़ेंगे। देखिए पेपर में आप कुछ भी रट के तो जाएंगे नहीं, है ना। आपको चैप्टर्स समझ में आना चाहिए कि क्या उसमें पूछा जा रहा है और क्या आपको लिखना है, आपको खुद से आंसर लिखना आना चाहिए। हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसका जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। फ्रांस रिलक्टेंस टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंस कहते हैं कि फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहता था, इस लाइन को कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, फ्रांस का मन स्कूल जाने का क्यों नहीं था, ये ऐसा क्या था जो फ्रांस को स्कूल जाने से रोक रहा था। तो रिलक्टेंस है, दैट मीन्स कि फ्रांस स्कूल खुद से ही नहीं जाना चाहता। अब वो क्यों नहीं जाना चाहता था? एक्चुअली में मिस्टर एम हैमिल ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने उसको फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिया था, उनको होमवर्क दिया था। और क्योंकि फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, तो उसने वो होमवर्क नहीं किया था। अब भाई उसके टीचर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसे लगा कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब इसी क्वेश्चन को, इसी लाइन को आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है तो फिर आप इसका आंसर देने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट सिनेरियो ऑफ दैट मॉर्निंग। दैट मीन्स कि वो जो सुबह थी जिस दिन फ्रांस स्कूल जा रहा था, उस दिन क्या सीन था। देखिए जब फ्रांस स्कूल के लिए निकला तो मौसम बहुत अच्छा था, वार्म वेदर था, बर्ड्स की चिरपिंग सुनाई दे रही थी। और जब वो रास्ते में जाता है तो उसे प्रूशियन सोल्जर्स मिलते हैं जो कि वहां पे मार्च पास करते हैं, मीन्स कि वो कहते हैं ना मार्चिंग करते हुए दिखते हैं। तो वो उसे देख के बहुत अच्छा लगता है, और वो उसे देख के मतलब उसे लगता है कि स्कूल जाके फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा है, ये मिस्टर एम हैमल से मार खाने से अच्छा है कि मैं इनका मार्च परेड पास देखूं।
लेकिन थोड़ी देर में उसे लगता है कि नहीं स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो वो जब वो जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। उस ब्लैक स्मिथ का नाम होता है वॉचर। तो वो उसके मजे लेते हुए कहता है कि भाई क्या इतनी जल्दी है स्कूल जाने की, आराम आराम से जाओ, अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, मीन्स कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है स्कूल जाने के लिए। अब वो जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे एक बुलेटिन बोर्ड नजर आता है जिसपे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। तो उसे लगता तो है कि जरूर कुछ बुरा हो सकता है, एक ऐसी बैड न्यूज आ सकती है। ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि इतने सालों में जितनी भी बुरी खबरें थी, जितनी भी बैड न्यूज़ थी, वो सारी उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। क्योंकि भाई आज के ज़माने में न्यूज़पेपर्स है, टेलीग्राम्स है ना? सारी चीज़ें हैं और न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। लेकिन उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब ये कंप्लीट सिनेरियो है। अब इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ इतनी क्यों थी? तो भीड़ क्यों थी? क्योंकि वहां पे एक इन्फॉर्मेशन आई होती। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या आती वो आपको बताना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए अभी आप इतना देखिए कि उसमें इन्फॉर्मेशन आई होती है, इसीलिए बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ होती है। अब इससे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस को रास्ते में क्या टेम्प्ट करता है कि वो स्कूल उसे देख के थोड़ा सा रुक जाता है देखने के लिए। तो उसे क्या टेम्प्ट करता है? जो प्रूशियन सोल्जर्स का जो मार्च पास्ट था उसे वो टेम्प्ट करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रास्ते में फ्रांस को कौन मिलता है? उसे कौन मिलता है? उसे एक ब्लैकस्मिथ मिलता है, वॉचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो था मॉर्निंग का सीन और बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ की होती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यूजुअल सीन इन द स्कूल एवरीडे। भाई जब आप भी स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल का सीन कैसा होता है? जब सुबह जाते हैं तो थोड़ी सी चहल पहल होती है, कुछ बच्चे बाहर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं, कुछ स्कूल जा रहे होते हैं, कुछ आपको रास्ते में मिल जाते हैं। और जब आप स्कूल के गेट पे पहुंचे तो बहुत सारा शोर होता है ना? स्कूल का भी शांति तो होती ही नहीं है। तो ये एक यूजुअल सीन होता है सबके स्कूल का। लेकिन उस दिन वहां पे नहीं था ऐसा। फ्रांस के स्कूल में एक अनयूजुअल सीन था। क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में दैट मीन्स कि किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो अनयूजुअल सीन क्या था? ये फ्रांस जब स्कूल जाता है तो उसके स्कूल में बहुत सारी शांति देती है, बिल्कुल भी हजल बजल नहीं थी, दैट मीन्स बिल्कुल भी शोर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत शांति थी। अब जब वो अपने क्लास में पहुंचता है तो एज यूजली वो लेट हो जाता है, और जब वो गेट के पास खड़ा होता है तो वो सोचता है कि अगर वो स्कूल जाएगा, वो क्लास में एंट्री करेगा, तो जरूर उसके टीचर उसे पिटाई लगाएंगे। लेकिन जब वो क्लास में जाता है, परमिशन लेता है, तो उसके टीचर उससे कहते हैं, अरे फ्रांस तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, लेसन शुरू करने वाला था। उसके टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते। तो ये जो मॉर्निंग का जो स्कूल का डे था, जो बिगनिंग थी, ये उसे बड़ा ही अजीब लगता है। और एक चीज वहां पे और डिफरेंट थी, क्या? कि उसकी जो क्लास थी उसके पीछे बेंचेस थी, वहां पे विलेजर्स बैठे हुए थे। तो ये स्कूल में बहुत सारा अनयूजुअल सीन था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, मीन्स के यूजुअल और अनयूजुअल सीन को कंपेयर करके पूछा जा सकता है, फ्रांस के जो मॉर्निंग का क्लास में सीन था स्कूल में वो कैसा था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने वाली है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रास्ते का सीन कैसा था और ये क्लास का है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस दोनों सीन को आप मिक्स मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एम हैमल स्ट्रेंज बिहेवियर एंड हिज आउटफिट। अब जब फ्रांस वहां क्लास में बैठता है तो वो क्या नोटिस करता है कि मिस्टर एम हैमल बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस को डांटा भी नहीं था लेट आने के लिए, नो स्कोल्डिंग नथिंग। और उनके जो आउटफिट थी वो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और फ्रिल शर्ट पहनी थी, और उसके साथ ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी थी जो कि काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी थी इसमें। अच्छा, जब फ्रांस ने उनको देखा तो उन्हें लगा कि आज कुछ खास है क्या, या स्कूल में कोई फंक्शन है, ये क्या है? क्योंकि मिस्टर एम हैमल जो ये वाली आउटफिट थी वो कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। लेकिन उस दिन तो कोई स्पेशल था ही नहीं, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। अच्छा, उनका बिहेवियर कैसा स्ट्रेंज था, वो किसी भी बच्चे को डांट नहीं रहे थे। जो एक एंथुजियाज्म होता है टीचर में क्लास में, वो भी नहीं था। बहुत ही ज्यादा सोlemn थे, मीन्स गंभीर थे, शांत थे। और उनका कुछ भारी सी कदम कदम से वो चल रहे थे, जैसे कि कितना ही बोझ, कितना ही दुख अपने अंदर छुपाए हुए हों। अब वो क्यों था, वो आगे देखते हैं। विलेजर्स इन द स्कूल। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स की, क्लास में विलेजर्स क्यों आए थे? एक्चुअली में मिस्टर एम हैमिल 40 इयर्स से स्कूल में वहां पे पढ़ा रहे थे, और उस दिन बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सो ये जो ऑर्डर था ये सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, और इसी वजह से मिस्टर एम हैमल का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, और काफी ज्यादा वो थोड़े से दुखी से नजर आ रहे थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि विलेजर्स उस दिन स्कूल में क्यों आए थे।
वो क्यों आए थे लास्ट में? जब इतने टाइम से वो नहीं आए तो क्या वो आखिरी के दिन में पढ़ने आए थे? नहीं, वो आखिरी के दिनों में पढ़ने नहीं आए थे। एक्चुअली में जब वहां पे पूरे गांव में, पूरे जगह में जब ये बात फैली कि मिस्टर एम हैमल का उस दिन स्कूल में लास्ट डे है, तो वो उन्हें रिस्पेक्ट पे करने आए थे। मींस कि उस दिन उनका फेयरवेल था, मिस्टर एम हैमल का उस दिन फेयरवेल था, क्योंकि उसके बाद से स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई ही नहीं जानी थी। और जब पढ़ाई नहीं जानी थी तो मिस्टर एम हैमल का क्या काम? तो वो उन्हें फेयरवेल पे करने आए थे, वो उन्हें रिस्पेक्ट देने आए थे, इसलिए विलेजर्स वहां पे आए थे। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अलग अलग देखिए, आपको ये जो पॉइंट्स है ना, ये आने चाहिए, लाइन के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था? मैंने अभी आपको बताया कि एल्सेस और लॉरेन में जो शहर है वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज नहीं। और ये सुन के फ्रांस काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। ये फ्रांस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि अभी तक, अच्छा, ये सुन के फ्रांस में एक चेंज भी आया था। अभी तक उसको फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत ही ज्यादा एक बर्डन लगती थी, अब वो उसे बहुत ही ज्यादा डियरेस्ट लगने लगती है। तो ये जो ऑर्डर था, इसने सभी को, पूरा एटमॉस्फेयर सब कुछ चेंज कर दिया था। क्योंकि देखिए, जो हमारी मदर टंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए। कोई भी हो, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं बट अपनी मदर टंग को कभी नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी, अगर अपने शहर में चले जाएं, किसी भी आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, अब्रॉड चले जाएं, अगर आपको कोई भी जख्म होगा ना, तो आपके मुंह से हिंदी में ही निकलेगा, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारी मदर टंग है। लव फॉर वंस लैंग्वेज। अब देखिए, जब फ्रांस को ये बात पता चलती है ना कि अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज पूछी नहीं जाएगी, या फ्रेंच लैंग्वेज अब वहां पे एकदम पढ़ाई नहीं जाएगी, तो अब उसे लगता है कि यार, मेरी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब उसे सडनली उसे उसे अपनी लैंग्वेज से बहुत ही प्यार होने लगता है। अब उसे लगता है कि मैंने क्यों अभी तक ध्यान नहीं दिया, मैं क्यों इतना दुखी था, मैं दुखी हूँ, मैं क्यों इतना केयरलेस था, वो ये क्या सोचता है। और मिस्टर एम हैमिल थे, उन्हें भी अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि मदर टंग तो मदर टंग ही होती है। आप मदर टंग में, उसी लैंग्वेज में पले बड़े होते हैं ना, मातृभाषा। तो इसी वजह से वहां पे सब लोग बहुत दुखी थे। और अब जब सबको पता चल रहा था कि अब वहां पे वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, तो अब उनके लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए और ज्यादा प्रेम आ रहा था मन से। अब देखिए, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी इन द सेंस, यहाँ पे मतलब ये था कि जो जितने भी ऑफिशियल वर्क अब होने थे वहां पे, वो अब फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं, वो जर्मन लैंग्वेज में होगी। दैट मीन्स कि अब उन्हें फ्रेंच नहीं, जर्मन सीखनी पड़ेगी। अब जो लोग ऑलरेडी फ्रेंच सीख रहे थे, सीख चुके थे, अब उन्हें धीरे धीरे जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी। नेक्स्ट देखिए, began to feel his book old friend। अच्छा, अभी मैंने बताया ना, देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक कोई चीज आपके पास होती है, फिर चाहे वो आपकी थिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, या कोई भी हो, जब तक वो आपके पास होते हैं, तब तक आपको उनकी वैल्यू कभी नहीं होती। इवन आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आपके लिए कितने ज्यादा डियरेस्ट थे। और जब वो आपको दूर होने लगते हैं, आपको छोड़ के जाने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको उनकी वैल्यू पता चलती है। फिर आपको लगता है कि यार, मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बिना, अब ये तो मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, फिर आप उसे मिस करने लगते हैं। और यही, ऐसा ही कुछ हो रहा था फ्रांस के साथ। अभी तक जब उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, तो उसको बहुत बर्डन लगता था। उसको जो पार्टिसिपल का लैंग्वेज था, चैप्टर था, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था, जिस वजह से वो स्कूल नहीं आना चाह रहा था। उसे अपनी बुक्स बहुत बोरिंग लगती थी, पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि कुछ दिनों में क्या, ये लास्ट डे था उसका फ्रेंच क्लास का, तो अब उसे जो उसकी पुरानी बुक्स थी, बर्डन लग रही थी, वो उसे उसकी दोस्त लगने लगती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन नेचर है, और ऐसा ही फ्रांस के साथ हो रहा था। और दूसरी बात, भाई, आपकी लैंग्वेज है तो आपकी लैंग्वेज तो आपको डेरेस्ट होएगी ही होएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर एम हैमल blamed himself and people of Alsace for the disinterest of students in their studies। अब देखिए, मिस्टर एम हैमल जब फ्रांस जो है उनको सुना नहीं पाता है पार्टिसिपल का लेसन, तो मिस्टर एम हैमल ब्लेम किसे करते हैं? खुद को करते हैं, और जो एल्सेस के जो लोग होते हैं ना, उनको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मिस्टर एम हैमिल कहते हैं, बच्चों से मनी मनी सोचते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि जब लेसन के टाइम हुआ करता था, जब क्लास का टाइम हुआ करता था, तो मैं तुम लोगों को दूसरे काम में लगा देता था। मैं रेस्ट करने चला जाया करता था, या फिर कभी कभी मैं फिशिंग पे भी चला जाया करता था। और लोगों को क्यों ब्लेम कर दे? क्योंकि वो अपने बच्चों को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, है ना। वो उनको, अगर वो वर्क कर रहे हैं, वर्किंग है, तो ठीक है, करने दो, इट्स ओके, ये तो उनका काम है। वो उन्हें किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जगाते कि नहीं बेटा, आपको पढ़ना भी है। तो इसलिए जो कि बच्चों में डिसइंटरेस्ट था, जो कि लैक ऑफ इंटरेस्ट था, मिस्टर एम हैमल उसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर एम हैमल जब जाने लगते हैं तो मदर टंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तक आपको आपकी लैंग्वेज की नॉलेज है, जब तक तो तब तक आप हर जगह जीत सकते हैं, सक्सेस भी पा सकते हैं। आपके लिए मदर टंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आपको आपकी लैंग्वेज की अच्छे से जानकारी है तो आप चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, आप उससे पार पा सकते हैं। कैसे? वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं नॉलेज ऑफ वंस ओन लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। कि जो आप मान लीजिए जब कोई भी देश होता है, अगर उसके सैनिक है कैद में आते हैं, तो अगर जैसे वो कैद में है तो अगर उनको अपनी मातृभाषा की नॉलेज है तो वो कहते हैं कि वो वहां से भी छूट सकते हैं। इसके पीछे का देखिए लॉजिक क्या है। मान लीजिए सपोज करें कि अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री में फंस जाए, ठीक है, और उसे अपनी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी खासी हो, तो वो क्या कर सकता है, अपनी लैंग्वेज के बल पे कुछ कोडिंग भेज सकता है ना, अपने खुद को छुड़ाने के लिए, खुद की हेल्प के लिए। और दूसरा क्या समझेगा कि उसने क्या लिखा है। तो ये एक लॉजिक था इस बात के पीछे। वैसे भी मदर टंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए, क्योंकि आप कभी जब मुसीबत में होते हैं ना तो आप वो लैंग्वेज आपके मुंह से नहीं निकलेगी जो आप सीख रहे होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज है, आप मदर टंग में ही बोलेंगे। मदर टंग इज लाइक अ सोल ऑफ वंस पीपल। देखिए वही लिखा है, नॉलेज ऑफ वंस ओन लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन। ठीक है, तो ये अभी मैंने लाइन इंपॉर्टेंस आपको बताई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अमेजिंग सेशन ऑफ द लास्ट लेसन। अमेजिंग क्यों होता है? क्योंकि जो लास्ट लेसन होता है, मीन्स कि जिस दिन वो लास्ट डे होता है उस दिन क्या होता है, क्योंकि मिस्टर एम हैमल को अब ये मालूम होता है कि आखिरी दिन है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का, तो उस दिन वो बहुत ही मन लगा के, बहुत ही अटेंशन से पढ़ाते हैं। और अब जो बच्चे होते हैं, मीन्स जो फ्रांस होता है ना, वो बहुत मन लगा के पढ़ता है, तो उस दिन उसे लगता है कि अरे आज तो मुझे ये बहुत ही इजी लग रहा है भाई। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे से मन लगाएंगे तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब तक आप उसे बोरिंग समझेंगे, डल समझेंगे, तब तक वो आपको नहीं आएगी। और जब आप पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ, मीन्स अपनी पूरी खुशी के साथ उसमें मन लगा के उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो आएगी। और यही हुआ था लास्ट डे, और इसीलिए जो लास्ट लेसन था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। फाइनल गुड बाय ऑफ एम हैमल इन दी क्लास। अब जब बेल बजती है, 12 बजते हैं, तो मिस्टर एम हैमल है अब बहुत ही भारी कदमों के साथ उठते हैं। जो विलेजर्स होते हैं उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी होती है। अब मिस्टर एम हैमल रोना तो चाहते हैं क्योंकि वे 40 इयर्स सर्विस के हो गए थे और अब उन्हें वहां से जाना पड़ रहा था। अब प्रॉपर ये उनके मन का भी फेयरवेल नहीं था, क्योंकि उन्हें इस तरीके से जाना पड़ रहा था जैसे उनसे लैंग्वेज उनकी छीनी जा रही हो, मीन्स उनकी सोल छीनी जा रही हो। तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम था उनके लिए जाते समय। तो बहुत भारी कदमों से उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, सबसे कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो आप सभी को अपने दिल में रखनी है और उसको प्रिजर्व करना है। मिस्टर एम हेमल चाहते हैं कि फ्रेंच भले ही जर्मन आ जाए, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को आपको किसी तरीके से अपने लोगों में और अपने आप में प्रिजर्व करना है। विविला फ्रांस, लास्ट टाइम जब जाते हैं मिस्टर एम हेमल, तो ये कुछ एक वर्ड होते हैं जो बोर्ड पे लिख के जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि फ्रांसीसी भाषा अमर रहे। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर एम हैमर को अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए वो चाहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छे से सब जगह बोली जाए। उनका थिंकिंग होती है मिस्टर एम हैमल की कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है और सब जगह यही बोली जानी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए किसी की भी लैंग्वेज है, सबको अपनी लैंग्वेज से तो प्रेम होता ही होता है। तो मिस्टर एम हैमल को भी यही लगता था। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, ये एक टर्म है जो कि आपके चैप्टर में डिफाइन नहीं है लेकिन आपको अलग से दिया हुआ है। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म होता है स्टूडेंट्स कि अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर समझना दूसरे की लैंग्वेज से। मतलब मीन्स कि अगर आपके सामने कोई और लैंग्वेज है तो आप उसे बिल्कुल इंफीरियर, उसे बिल्कुल बेकार समझे, ठीक है, लेकिन अपने लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को सुपीरियर समझे। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। 1960s में न्यू दिल्ली ने क्या किया था कि हिंदी लैंग्वेज को पूरे इंडिया में इम्पोज किया था। दैट मीन्स कि उनका ये कहना था कि जितने भी गवर्नमेंट वर्क होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितना भी ऑफिशियल वर्क है, वो सारा सब कुछ हिंदी में होगा। लेकिन साउदर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके यहाँ तमिल बोली जाती है, जो भी लैंग्वेज या उसके अलावा जो बोली जाती है, तो उन्होंने इस बात का काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। ये एक लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का ही एक एग्जाम्पल था, क्योंकि उन्हें अपनी जो तमिल लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो इस वजह से हिंदी जो थी कभी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट मीन्स की डॉक्यूमेंटल लैंग्वेज, कभी भी बन नहीं पाई। तो ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का एक एग्जाम्पल है कि अपनी लैंग्वेज को श्रेष्ठ समझना।
अब देखिए यहाँ आपने समझ लिया और उम्मीद करते अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल? क्लास के अंदर का सीन कैसा था? अभी मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर का सीन बहुत ही ज्यादा सोlemn था, बहुत शांत था। मिस्टर एम हैमल किसी को डांट नहीं रहे थे, वो अपने रूलर तो लिए थे लेकिन किसी को मार नहीं रहे थे, फ्रांस को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी थी। व्हाट अनयूजुअल डिड फ्रांस नोटिस ऑन हिज वे टू स्कूल? उन्होंने फ्रांस ने क्या अनयूजुअल नोटिस किया? बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखी, उसने ट्यूशन सोल्जर्स को मार्च पास करते हुए देखा, ये रास्ते में उसने अनयूजुअल नोटिस किया था। व्हाई डिड फ्रांस रिएक्ट ऑन हियरिंग द अनाउंसमेंट? यहाँ पे हाउ डिड होगा कि फ्रांस ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, उसने कैसे रिएक्ट किया था कि बहुत ही ज्यादा वो शॉक्ड हो गया था। सडनली उसे जो बुक्स थी उसको डियरेस्ट लगने लगी थी, उसे अपनी लैंग्वेज से प्यार होने लगा था, उसे दुख होने लगा था कि उसकी लैंग्वेज उससे दूर हो रही है। तो इस तरीके का उसका कुछ रिएक्शन था। मदर टंग की इंपॉर्टेंस मैंने आपको अभी बताई है। मिस्टर एम हैमल ने किस तरीके से बिहेव किया? मिस्टर एम हैमल ने जो किया था, लास्ट डे पे न्यू कॉपीज और पेन भी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करी थी? क्योंकि वो चाहते थे कि जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज किसी तरीके से उनके मन में बसे। तो विलेजर्स को और जो स्कूल मेट्स थे, जितने भी क्लासमेट्स थे, जितने भी बच्चे थे, सबको एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करी थी मिस्टर एम हैमिल ने। और लास्ट डे वो लिख भी गए थे कि वी विल लव फ्रांस। Why did M. Hamel blamed himself and other people for disinterest of students in their studies? मिस्टर एम हैमल ने क्यों ब्लेम किया? क्योंकि मिस्टर एम हैमल जब पढ़ाने का टाइम होता है, जब क्लास का टाइम होता है, तो वो कभी कभी खुद फिशिंग पे चले जाते थे, बच्चों को फ्री कर देते थे। और जो उनके पेरेंट्स थे वो भी उन्हें कोई फोर्स नहीं करते थे कि बेटा पढ़ो, वो अगर खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं। Why did M. Hamel give new copies to everyone last day? मिस्टर एम हैमल लास्ट डे सबको न्यू कॉपीज क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो लास्ट डे सब लोग अच्छे से पढ़े और उनके माइंड में रिटेन हो जाए, और वो आगे अपनी जनरेशन को पहुंचा पाए। भले ही ऑफिशियल ना हो लेकिन फिर भी उनकी लैंग्वेज थी वो उनके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए। एक्सप्लेन द लाइन विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? फ्रांस कहता है, फ्रांस जब क्लास से बैठा होता है बाहर, जब विंडो के बाहर जब पिजन्स को देखता है, तो वो कहता है कि क्या ये पिजन्स को भी इसी तरीके से गाना गवाएंगे जर्मन लैंग्वेज में? क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पे कब्जा कर रहे हैं ना, तो आप वहां के लोगों को तो सिखा सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो सीखेंगे नहीं। जिस तरीके से कभी आपने किसी पिजन को किसी हिंदी या इंग्लिश में गाना गाते हुए सुना है? नहीं सुना है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को इस अपनी लैंग्वेज में मीन्स कि अपनी लैंग्वेज इम्पोज करना, थोपना इम्पॉसिबल होता है, उसी तरीके से एनिमल्स पे भी आप इस तरीके से बाउंडेशन नहीं रख सकते। What did M. Hamel say about the language and its importance? ये लैंग्वेज के लिए मैं आपको भी बता चुकी हूँ। देखिए, फ्रांस was able to understand everything that day, क्योंकि उस दिन जो था फ्रांस फ्रांस को बहुत दुख हो रहा था, उस दिन उसका बहुत ज्यादा मन भी लग रहा था। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, उसे टीचर की डांट और मार का डर था। फ्रांस को रास्ते में किस क्या चीज सबसे ज्यादा टेम्प कर रही थी? प्रूशियन सोल्जर्स टेम्प कर रहे थे। अच्छा, whenever the people of a particular nation are enslaved, as long as they are attracted to their attached to their language, it is as if they have the key to their prison. ये भी मैंने आपको बताया कि किसी की लैंग्वेज की होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको समझ में आया हो तो इसे जरूर से वीडियो को शेयर करें। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है इसका मैंने प्रॉपर आंसर नहीं दिया है, इसके आंसर आप खुद से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर में आप कोई भी आंसर रट के नहीं जाएंगे। सो इसके आंसर आप इजी पॉइंट्स बताए हैं उनके बेसिस पे खुद से रटने की कोशिश जरूर करिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।